हेलो चिल्ड्रेन, धरसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा, कक्षा 11 का आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 10 अभी आप लोग का रिजल्ट निकलने वाला है और मेरी ये शुभकामना है कि आप लोग अच्छे ढंग से पास हो जाएं। लेकिन उसके उपरांत में चूँकि लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए अधिक दिनों की छुट्टी हो गई, उसके तहत हमारी सरकार का ये प्रायोजन है कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा दिया जाए। इसी के तहत विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा जो चलाया जा रहा है, उसके तहत में आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पोएट्री का पहला चैप्टर मर्सी आज मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि लॉकडाउन की स्थिति में घर बैठे बैठे सभी लोग बोर हो रहे होंगे और सभी लोगों का मन अधिक उठ चुका होगा। हालांकि 12 वाले बच्चे जो परमानेंट हैं, वो जो भी ग्रुप से जुड़ चुके हैं, उन लोगों की पढ़ाई चल रही है और YouTube के माध्यम से वो लोग पढ़ रहे हैं और विद्यालय के YouTube के माध्यम से वो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप लोगों को भी ग्रुप में जोड़ा गया है और जो भी बच्चे दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं जुट पाए हैं, उसको आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे और उसको जुड़वाने का कष्ट करेंगे। दूसरी चीज़, मुझे पता है कि आप लोगों के पास अभी बुक नहीं होंगे। इस तरह से अनेकों चुनौती है पढ़ने के लिए, लेकिन उसी के बीच में जो ये पोएट्री का जो भी लिखा जा रहा है, जो भी स्टैंजा है, ठीक, उसको आप लोग नोट कर लेंगे, एक कॉपी पर नोट करेंगे और नोट करने के बाद में जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक, उसको अपने कॉपी पर लिख करके उसको प्रत्येक दिन उसका अध्ययन करेंगे। अन्यथा चूँकि अभी लॉकडाउन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, आप लोगों को पता भी है कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से अभी निजात पाना है सभी लोगों को और छुट्टी अभी पता नहीं कितने दिन तक होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से आप लोग इसी के माध्यम से दिन प्रतिदिन पढ़ते रहिए और कुछ न कुछ रिवर्स करते रहिए, अन्यथा जो कुछ भी पहले से पढ़े हैं सब आप लोगों का मिस कर जाएगा। इसी के तहत में आज मैं आप लोगों को पहला चैप्टर प्रोज का, चूंकि इसके पहले कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा था केवल इंग्लिश रीडर, अर्थात केवल उसमें एक ही बुक में समस्त चीजें थी। उसी के तरह से अब आप जब इंटर में आए, फर्स्ट ईयर में जब आए, तो आपको प्रोज, पोएट्री और ये शॉर्ट स्टोरी और उसके बाद में शॉर्ट स्टोरी और लाइट ऑफ एशिया, कुल मिला जुला करके 4 पुस्तक आपको पढ़ने हैं और उसी में से एक आपको पोएट्री है, इंग्लिश पोएट्री, ठीक, उसका ये पहला चैप्टर आपका मर्सी है। एक चीज और मैं बता दूं कि जो आप लोग अब परीक्षा देंगे उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा हाई स्कूल की अपेक्षा। इंटर में क्या होता है कि इसी तरह से प्रोज का या पोएट्री का, अगर प्रोज होगा तो उसमें से पैसेज देंगे और अगर पोएट्री होगा तो उसमें से स्टैंजा देंगे। मतलब 4 लाइन या 5 लाइन, 4 या 5 पंक्ति का एक स्टैंजा होता है, उसको आपको दे देंगे। कहेंगे कि उसका एक्सप्लेन, रिफरेंस और कॉन्टेस्ट, अर्थात रिफरेंस, कॉन्टेस्ट और उसका एक्सप्लेनेशन करिए। ठीक, तो जब आप इसको पढ़े रहेंगे तो रेफरेंस का तुरंत पता चलेगा, रेफरेंस में किस चैप्टर का है, उसके कवि कौन है, और कंटेस्ट में कवि उसमें कहना क्या चाहा है, जो भी स्टैंजा आपके सामने पड़ा हुआ है देगा, उसमें कवि आपसे कहना क्या चाहता है, 2 या 3 सेंटेंस में उसमें हम लोग लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में जो एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, अर्थात कवि का क्या सेंस है पूरे पैसेज में, उन्हीं के सेंस को हम अपने भाव के अनुसार लिखते हैं, उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं, वही हमारा एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक,
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। बुक नहीं होगा कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो आप लोग उसका एक नोट अभी ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग जूम करके या स्क्रीन में बड़ा करके इसको देख करके लिख डालेंगे और इसको अभी मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसको देख करके आप लोग लिख करके उसको प्रत्येक दिन पढ़ेंगे। क्योंकि आपको ये आभास न हो स्कूल खुलने के बाद कि ये चैप्टर मुझसे अनजान है, कि इसको हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम लोग अपने YouTube के माध्यम से आप लोगों को अनवरत प्रत्येक दिन कुछ न कुछ टॉपिक्स देंगे और देते भी रहे हैं और उसको आप लोग पढ़ेंगे और साथ में जो भी यूट्यूब आपके सामने जाएंगे उस पर आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम लोग कि इस पोट्री को देखते हैं कि पहला चैप्टर आपका मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, दया का तात्पर्य होता है सहानुभूति। डेनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित एक नाटक है, उस नाटक का एक छोटा सा ये भाग है दया। उसमें उसकी बैक में हम लोग चलते हैं कि एक एंटोनियो नाम का व्यक्ति था, अपने दोस्त बेसनियो के लिए वह कर्ज लेने के लिए एंटोनियो के पास ये साइलाक के पास जाता है एंटोनियो। और एंटोनियो जब साइलाक के पास जाता है तो उससे कुछ धन की मांग करता है और एक्चुअली एंटोनियो और साइलाक में कोई बनता नहीं था, मतलब हमेशा एक दूसरे के खिलाफ में ही रहते थे, लेकिन अपने मित्र की विवशता के कारण मजबूरी वश वह अपने मित्र के पास अर्थात अपने विरोधी के पास अर्थात वो साइलाक के पास कुछ धन लेने के लिए जाता है। और जब वो जाता है तो साइलाक उसको धन तो एक बांड भरवा करके धन दे देता है और जब वो धन दे देता है तो एक टाइम फिक्स करता है कि इतने समय के अंदर हमको पैसे वापस होने हैं, लेकिन एंटोनियो दुर्भाग्यवश उस पैसे को वापस नहीं कर पाता है। साइलाक इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाता है और वही एक पोर्सिया जो बेसनियो की पत्नी थी वह भी कोर्ट जाती है अपना रंग रूप बदल करके और वहां पर जा करके उस मामले का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। पहले तो उस बांड में लिखा था कि अगर एंटोनियो समय से पैसा चुकता नहीं कर पाता है तो उसके शरीर से कुछ मांस निकाले जाएंगे, लेकिन जब उस मैटर को जब पोर्सिया हैंडल करती है तो वह क्या करती है, साइलाक को समझाती है कि एंटोनियो मान जाओ और इसको एंटोनियो ये साइलाक तुम मान जाओ और एंटोनियो के ऊपर तुम दया दिखाओ। अर्थात वो समझाती है, अर्थात पोर्सिया उस साइलाक को समझाती है, क्या कहती है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मर्सी का मतलब दया या सहानुभूति। पोर्सिया अपील्स टू साइलाक टू शो द मर्सी upon Antonio, and what is saying that कि the quality of mercy is not strained, it dropped as the gentle rain from heaven। ध्यान से सुनेंगे कि क्वालिटी का मतलब होता है गुण, क्वालिटी का मतलब गुण, आप मर्सी दया का गुण इज नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड का मतलब होता है बलपूर्वक, स्ट्रेंड का मतलब बलपूर्वक, अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि दया का गुण बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता। देख लो, द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का गुण इज नॉट स्ट्रेंड, इज नॉट बने नहीं, स्ट्रेंड बने होता बलपूर्वक उत्पन्न होता है, अर्थात दया का गुण बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉप, इट माने यह, अर्थात दया, मर्सी, ड्रॉप माने नीचे गिरता है, अर्थात ड्रॉप माने गिरता है, एज द जेंटल रेन माने होता है सामान्य वर्षा की भांति। अर्थात दया किसी व्यक्ति के हृदय से सामान्य वर्षा की भांति निकल जाता है
फ्रॉम हेवन माने स्वर्ग से, जिस तरह से सामान्य वर्षा ऊपर आसमान से नीचे, अपॉन द प्लेस बीनीथ, बीनीथ माना ऊपर नीचे, जिस प्रकार से सामान्य वर्षा ऊपर आसमान से नीचे पृथ्वी पर बिल्कुल स्वतंत्र होकर के गिरती है, ठीक उसी तरह से मानव के हृदय से यह सहानुभूति अर्थात यह दया अचानक निकल ही जाता है। इट इज द ट्वाइस प्लेस, इट इज माने यह है अर्थात दया है, ट्वाइस माने दोहरा, ट्वाइस मीन्स दोहरा, ब्लिस्ट का मतलब होता है वरदान, अर्थात यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम, इट माने यह, ब्लेस्ड माने लाभान्वित करता है, इट ब्लेस्ड यह लाभान्वित करता है, हिम माने उनको, दैट गिव्स माने जो देते हैं, अर्थात दया दिखाने वाले को यह लाभान्वित करता है, एंड हिम और उसे भी लाभान्वित करता है, दैट टेक्स माने जो लेता है, अर्थात दया दिखाने वाले और दया प्राप्त करने वाले यह दोनों लोगों को लाभान्वित करता है। टिस माइटिस्ट इन दी माइटिस्ट, टिस माने दिस मीन्स यह, माइटिस्ट माने सबसे शक्तिशाली गुण होता है, अर्थात यह सबसे शक्तिशाली गुण होता है, यह का मतलब दया, व्यक्ति के हृदय की दया जो सबसे शक्तिशाली गुण होता है, इन द माइटिस्ट माने सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में, अर्थात दया सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में सबसे शक्तिशाली गुण होता है, अर्थात सबसे अच्छे व्यक्तियों में दया सबसे शक्तिशाली गुण होता है। एंड हिम इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, अर्थात इट माने यह दया, बीकेम माने हो जाता है, द थ्रोन मोनार्च अर्थात राजगद्दी पर आसीन राजा, थ्रोन माने होता है राजगद्दी, मोनार्च का मतलब अर्थ राजा से होगा, अर्थात राजा की राजगद्दी, राजा गद्दी पर, राजगद्दी पर आसीन राजा से बेहतर होता है देन हिज क्राउन, उसकी मुकुट की, अर्थात यह राजा के अर्थात राजा जो आसीन होता है, अर्थात थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, राजा जो अपने राजगद्दी पर आसीन उसके राज मुकुट की अपेक्षा सबसे अच्छा माना जाता है। देख लीजिए, दी थ्रोन मोनार्च आसीन राजमुकुट की अपेक्षा, अर्थात यह दया सबसे अच्छा माना जाता है। हिज स्केप्टर सोज अर्थात उसका राजदंड, स्केप्टर का मतलब होता है राजदंड, उसका राजदंड सोज माने दिखाता है, द फोर्स माने शक्ति को, और टेम्पोरल पावर का मतलब होता है सांसारिक शक्ति के, अर्थात दया उसके सांसारिक शक्ति के, अर्थात उसका राजदंड, अर्थात राजा का राजदंड, देख लीजिए, हिज स्केप्टर उसका राजदंड, अर्थात राजा का राजदंड, सोज माने दिखाता है, द फोर्स माने शक्ति को, आप टेम्पोरल पावर का मतलब होता है सांसारिक शक्ति को, अर्थात राजा का राजदंड उसके सांसारिक शक्ति को दिखाता है। एक बार फिर से, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, अर्थात दया का गुण बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता है। ये इस पूरे पैसेज में पोर्सिया appeals to Scylla to show the mercy upon Antonio, अर्थात पूरे स्टैंजा में पोर्सिया साइलाक से एंटोनियो के ऊपर दया दिखाने की अपील करती है, कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, दया का गुण बलपूर्वक उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉप्ड ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ, इट ड्रॉप्ड माने यह गिरता है, अर्थात दया निकलता है। ए जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ, अर्थात जिस तरह से सामान्य वर्षा ऊपर आसमान से नीचे पृथ्वी पर स्वतंत्र हो करके गिरती हैं, ठीक उसी तरह से यह दया किसी के हृदय से अचानक निकल ही जाता है, अर्थात उस सामान्य वर्षा की भांति गिरता है, अर्थात निकलता है।
इट ड्राफ्ट एट जेंटल रेन, यह सामान्य वर्षा की भांति निकलता है या गिरता है। फ्रॉम हेवन माने स्वर्ग से, अपॉन प्लेस बीनीथ माने होता है नीचे पृथ्वी पर। जिस तरह से सामान्य वर्षा ऊपर आसमान से नीचे स्वतंत्र होकर के गिरती है, ठीक उसी तरह से यह मर्सी अर्थात यह दया किसी के हृदय से अचानक निकल ही जाता है। ठीक, इट ब्लेस द हिम, यह ब्लेस माने लाभान्वित करता है, हिम माने उनको, दैट गिव्स माने जो देते हैं, अर्थात यह दया दिखाने वाले को भी लाभान्वित करता है, एंड ही माने और उसे भी लाभान्वित करता है, दैट टेक्स माने जो प्राप्त करता है, अर्थात दया दिखाने वाले और दया प्राप्त करने वाले यह दोनों लोगों को लाभान्वित करता है। टिस माइटिस, टिस मीन्स दिस माने यह, माइटिस माने सबसे शक्तिशाली गुण होता है, इन द माइटिस माने सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में, अर्थात यह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में सबसे शक्तिशाली गुण होता है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, इट क्राउन माने उसके मुकुट की अपेक्षा, उसके मुकुट की अपेक्षा आसीन राजा की अर्थात राजगद्दी पर आसीन राजा के राजमुकुट से बेहतर यह होता है, अर्थात यह दया राजगद्दी पर आसीन राजा की अपेक्षा उसके राजमुकुट से भी बेहतर होता है। हिज स्केप्टर सोज, उसका राजदंड, अर्थात एक राजा का राजदंड सोज माने दिखाता है, फोर्स माने शक्ति को, आप टेम्पोरल पावर माने होता है सांसारिक शक्ति को, अर्थात राजा का राजदंड केवल सांसारिक शक्ति को दिखाता है। अगले पैराग्राफ, अगले स्टैंडर्ड हम देखेंगे कि द एट्रीब्यूट टू अवर एंड मजेस्टी, अर्थात द एट्रीब्यूट टू अवर एंड मजेस्टी, अर्थात राजा का एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, अर्थात एट्रीब्यूट टू, लेकिन यहाँ पे अर्थ चेंज होगा, द एट्रीब्यूट टू अवर एंड मजेस्टी, अर्थात जो अव भय एंड मजेस्टी और भव्यता का जो प्रतीक है। अर्थ यहाँ पे एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी होता है, लेकिन अर्थ यहाँ पे प्रतीक से होगा, अर्थात राजा का राजदंड जो एट्रीब्यूट माने संकेत है या प्रतीक है, टू अव माने भय एंड मजेस्टी का मतलब होता है भव्यता का, अर्थात राजा का राजदंड जो भय और भव्यता का प्रतीक है। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, वेयर इन माने जबकि, डथ सिट माने बैठता है, अर्थात लोगों के ऊपर बैठता है, द ड्रेड एंड फियर का मतलब भय, आप किंग्स माने होता है राजाओं से, अर्थात जो जिससे राजाओं से लोगों के अंदर भय बैठता है। ठीक, बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्चर, लेकिन दया, बट मर्सी लेकिन दया, इज एबव माने ऊपर है, अर्थात लेकिन दया उन सभी चीजों से ऊपर है, अर्थात यह राजा के भय और भव्यता से भी, अर्थात राजा का राजदंड जो भय और भव्यता का एक प्रतीक है, अर्थात उन सभी चीजों से भी, अर्थात यह ऊपर है लिखा है में, वेयर इन माने जबकि, डथ सिट माने बैठता है, अर्थात लोगों के अंदर बैठता है, ड्रेड एंड फियर का मतलब भय, आप किंग्स माने होता है राजाओं के, जबकि लोगों के अंदर उस राजदंड के द्वारा राजाओं के भय का ये, राजाओं का भय अर्थात लोगों के अंदर बैठता है। लेकिन मर्सी इज एबव, लेकिन दया इज एबव माने सबसे ऊपर है, दिस स्केप्टर स्विच का मतलब होता है इस राजदंड के शासन से, इस राजदंड के शासन से यह दया उससे भी बढ़कर है। देखो लिखा है उन्होंने कि बट लेकिन मर्सी इज एबव, लेकिन दया ऊपर है,
दिस स्केप्टर स्विच का मतलब होता है इस राजदंड के ऊपर, राजदंड के अर्थात इस राजदंड के शासन से, इस राजदंड के शासन से दया उससे भी ऊपर है। ठीक, इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, अर्थात दया राजा के हृदय में निवास करती है। देखिए, इट इज इंथ्रोन्ड, इट इज माने यह, इंथ्रोन्ड माने निवास करती है, अर्थात दया निवास करती है इन द हार्ट माने हृदय में, आप किंग्स माने होता राजाओं की, अर्थात यह राजा के हृदय में, अर्थात राजा के हृदय में यह निवास करती है, अर्थात दया राजाओं के हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट, इट इज एन एट्रीब्यूट, अर्थात यह एक गुण है, इट इज में यह है, एन एट्रीब्यूट माने एक गुण है, टू गॉड हिमसेल्फ माने होता है कि ईश्वर के समान, अर्थात यह ईश्वर के समान यह एक गुण है, अर्थात इट इज एन एट्रीब्यूट, अर्थात यह एक गुण हो जाता है, टू गॉड हिमसेल्फ माने ईश्वरी के समान, अर्थात यह ईश्वर के, अर्थात यह ईश्वरी गुण है। इट इज एन एट्रीब्यूट, यह एक गुण है, टू गॉड हिमसेल्फ माना होता है ईश्वर के समान, अर्थात यह एक ईश्वरीय गुण है, अर्थात दया ईश्वरीय गुण है। फिर पोर्सिया आगे साइला को समझाती है, एंड अर्थली पावर डथ देन शो द लाइकेस्ट गॉड, अर्थात वेन मर्सी सीजन्स जस्टिस, ये दो लाइन का नीचे अर्थ लगेगा, वेन माने जब, मर्सी जब दया, सीजन्स माने मिल जाता है, जस्टिस माने न्याय में, जब दया न्याय में मिल जाता है तब अर्थली पावर, तब सांसारिक शक्ति, दत्त देन माने तब, सो माने दिखने लगती है, लाइकेस्ट गॉड माने होता है ईश्वरीय शक्ति के समान, जब दया न्याय में मिल जाती है तो सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान दिखने लगता है, अर्थात जब दया न्याय में मिल जाता है तो सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान दिखने लगता है। एक बार फिर से इनको लिखा इन्होंने, द एट्रीब्यूट टू अव एंड मजेस्टी, इसके पहले वाली लाइन से जुड़ेगा, अर्थात राजा का राजदंड जो अव एंड मजेस्टी, अव एंड मजेस्टी का मतलब जो भय और भव्यता, भय और भव्यता का प्रतीक है, अर्थात राजा का राजदंड जो भय और भव्यता का प्रतीक है। वेयर विथ डथ सिट द ड्रेड, वेयर इन माने जब, इसमें डथ सिट द ड्रेड, अर्थात जिसमें, सिट माने बैठती है, अर्थात लोगों के अंदर बैठती है, द ड्रेड एंड ऑफ फियर का मतलब होता भय, किंग्स माने होता राजाओं के, अर्थात राजा का भय लोगों के अंदर बैठती है। लिखा में, बट मर्सी इज एबव, लेकिन दया इज एबव माने ऊपर है, दिस स्केप्टर स्विच माने होता है इस राजदंड के शासन से, लेकिन दया इस राजदंड के शासन से भी ऊपर है। इट इज इंथ्रोन्ड, यह, इट मीन्स मर्सी, इसका मतलब मर्सी अर्थात दया, इज इंथ्रोन्ड माने निवास करती है, इन द हार्ट्स माने हृदय में, किंग्स माने होता राजाओं की, अर्थात यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी होता है, इट इज एन एट्रीब्यूट यह एक गुण होता है, टू गॉड हिमसेल्फ माने ईश्वरीय गुण, अर्थात यह ईश्वरीय गुण होता है, एंड अर्थली पावर डथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स विद मर्सी सीजन जस्टिस, जब दया सीजन्स माने मिल जाता है, जस्टिस माने न्याय में, जब दया न्याय में मिल जाता है तब अर्थली पावर, तब सांसारिक शक्ति, देन माने तब, सो माने दिखने लगती है, लाइकेस्ट माने के समान, गॉड्स माने होता है ईश्वर के समान, तब जब दया सांसारिक, जब दया न्याय में मिल जाती है तब सांसारिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति के समान दिखने लगता है। ठीक, ये जो चैप्टर था मर्सी, इसमें पोर्सिया साइलाक को समझाती है कि एंटोनियो के ऊपर दया दिखाओ, और जब वो समझाइकन वगैरह यूज करेंगे, अर्थात
शेयर भी करेंगे और उसको लाइक भी करेंगे। ठीक, अगले वीडियो में पुनः मैं लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।